जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पहले की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। इसलिए सेहत के प्रति सजग रहें और खान पान पर ध्यान रखें। राहु ग्रह आपके 12वें भाव में मौजूद होने से बेवजह के खर्चे इस पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीज़ों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक है, और जो आपके पास पहले से ही चीज़ है उसके ऊपर आप बेवजह खर्चा ना करें, वरना भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके कुछ नज़दीकी लोग आपके निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर घर पर रहते हुए ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका बिना ज़्यादा समझे बूझे अचानक कुछ भी कह देना आपको कड़ी आलोचना का शिकार कर सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कार्य की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं, जिससे बॉस आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें जो आपको कार्य दिया गया है उसको समय पर पूरा करने की कोशिश करें। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिलने की संभावना है, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम केतवे नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको खराब सेहत के कारण अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्द ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो असल में आपके मन का एक छल है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और लगातार अपनी सेहत के प्रति खुद को जागरूक बनाकर चलें, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बैठे होंगे। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, लेकिन इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नज़र में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देने का कार्य करेगी। शनिदेव आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में बात करें आपके कार्य क्षेत्र की तो उसके नज़रिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। विरोधियों से कार्यक्षेत्र पर आप सावधान रहें
क्योंकि इससे वे आपसे जलन करेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग बेकार की गतिविधियों में लग सकता है। इसके कारण उन्हें अपनी आने वाली परीक्षा में इच्छानुसार फलों की प्राप्ति करने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जितना संभव हो खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने की कोशिश करें। इस सप्ताह छात्र वर्ग आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे, हर मुनाफे के सौदे के ख़त्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में बताना आपकी बनती हुई डील को ख़राब कर सकता है। इसलिए जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक आप सीक्रेट रखें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपका मन अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने का करेगा, जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र से छुट्टी भी ले सकते हैं। हालांकि आपका यूं अचानक छुट्टी पर जाना आपके कई कार्यों को बाधित कर सकता है। इसलिए आपको अपने कार्यों और उसकी तय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही कोई प्लान बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर यदि आपने कार्य समय पर पूरा नहीं किया तो बॉस आपसे नाराज़ हो सकते हैं। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप ओम बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 41 बार जप जरूर करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, वरना आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के 8वें भाव में मौजूद होंगे। इस सप्ताह आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप योग व व्यायाम भी अपना सकते हैं। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, वरना आपको इस सप्ताह आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको दूसरों, खासतौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी न दिखाने की ज़रूरत होगी, वरना आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। इसलिए आप इस सप्ताह कोई भी निर्णय लें, अपने परिवार के साथ बैठ कर के सभी के सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। इसके लिए आप
किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह भी ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य ले लें। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस सप्ताह आपको बेवकूफ़ी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे। ऐसे में योग बन रहे हैं। यदि आपके अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। आपका देर रात घर पहुंचने की जो आपकी ख़राब आदत है, इस सप्ताह आपके लिए खासी मुसीबत का सबक बन सकती है, क्योंकि आशंका है कि इस बात को लेकर आपका घर वालों के साथ कोई बड़ा विवाद हो, जिससे वो आपके ऊपर चिल्ला भी सकते हैं और घर में अशांति का एक माहौल बनेगा। इसलिए आप अपने इस खराब से जो आपकी आदत है इसको सुधार करें। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी ज़रूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, इसलिए आप प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपके 9वें भाव में उपस्थित होंगे, इसलिए ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। इसके अलावा यदि कोई बीमारी आपकी जो पहले से चली आ रही होगी, इस दौरान आपको उससे भी पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपसे कहीं खो जाए या चोरी हो जाए। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए आप यदि किसी यात्रा पर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करके अपने हितों का ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें और अपनी मेहनत जारी रखें। परिवार वालों के साथ बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से
छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। इसलिए आप इस तरह के पार्टी वगैरह से आप दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह वैसे तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने, इसी बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह आपकी जो माली हालत है उसमें सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू ज़रूरी वस्तु खरीदारी काफ़ी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश दिखाई देंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। फिर भी यदि आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो जो आपके पास पहले से ही वस्तु कोई है उसकी खरीदारी ना करें, वरना आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। केवल उसी सामान की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक है। आप हमेशा अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों को लेकर कई निर्णय लेते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको खुद के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की ज़रूरतों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने से बचें, वरना परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है। अपने परिवार को समय देना बेहद ज़रूरी है। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा, जिससे आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा कर रही है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस सप्ताह आपको मिलकर ही रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वैसे तो यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की सामग्री लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा, वरना स्किन से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। वहीं गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप या तो योग करें या किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। आपके लिए बेहद ज़रूरी व उत्तम सिद्ध होने वाला है। गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में उपस्थित होंगे। फलस्वरूप इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में बेवजह की दखल जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इसके लिए आप कोई भी निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह ज़रूर ले लें, उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह आपको अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति कुछ द्वेष की भावना हो सकती है। इसलिए आप अपने परिवार में मिलजुल कर बैठकर ही अपनी समस्या का समाधान खोजें और वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। शनि महाराज आपके 4थे भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपको सबसे अधिक भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो।
जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर में सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। इसके लिए आप योग करें और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। जिस भी विषय में आपको दिक्कत है आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और जितना भी संभव हो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, इसलिए आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित होंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की आपकी जो आदत है इस सप्ताह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में खाली समय में ज़्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करें या घर वालों की मदद करें, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा सोचने से बचेगा। और सुबह सुबह आप पैदल ज़रूर घूमें, योग करें। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पहले कि आर्थिक स्थिति आपकी बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दें। इस बात को समझते हुए कि आप इस सप्ताह ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। जो अविवाहित जातक हैं उनके इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, इससे भी घर में खुशी का एक माहौल होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्य क्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है और इससे आपको कार्य क्षेत्र पर कुछ शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने कार्य पर ध्यान दें, समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी संगति पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपकी गलत संगति के चलते स्कूल या कॉलेज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आप अपने शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त करने से खुद को वंचित कर सकते हैं और आपके माता पिता भी आपसे नाराज़ दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफ़ी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिससे आप अपने किसी ऐसे शौक़ को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफ़ी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना आदि। क्योंकि इन कार्यों को करने से न केवल आपको मज़ा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताज़ा भी रख पाएंगे। केतु की आपके 9वें भाव में स्थिति एवं ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव कम दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय में के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ दिखाई देगी।
इस सप्ताह यदि आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़े तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, क्योंकि आशंका है कि कोई आपका कीमती सामान गुम हो सकता है। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्र अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ज़रूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पकाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन राहु ग्रह की आपके दूसरे भाव में मौजूदगी होने से आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, वरना ज़रूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इसलिए अभी अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचाएं। हर प्रकार के लेन देन के समय ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण में कुछ अशांति दिखाई देगी। ऐसे में आपको अपने व्यस्त कार्यों से थोड़ा समय निकालते हुए अपने घर परिवार के मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। और हालांकि बावजूद इसके आप इस पूरे ही सप्ताह परिवार में चल रही तनातनी के चलते मानसिक रूप से कुछ बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देंगे। इसलिए चिंता करने की जगह आप उस समस्या को समाधान खोजें। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि किसी अधूरे दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पहले कोई योजना बनाई थी वो पूरी तरह से बेकार हो सकती है, क्योंकि राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपको उधारी पर धन भी लेना पड़ सकता है। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी भी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इस तरह का मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। और वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। दूसरों से सलाह मशविरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। आपका राशिफल ये बताता है कि जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को
सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान दें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।